अस्सलामुअलैकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें। केसी 100 की बात कर लेता हूं मैं। तभी तो आप लोगों को स्टॉक को सेल करने से ना इसीलिए मना कर रहा था कि अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल्स पे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं फिर तो आप लोगों को सेल नहीं करना, ना आप लोगों को घबराना है। जिस तरह से आज 23 से केसी 100 ने 3000 से ज्यादा पॉइंट्स गेन करे और इंडेक्स 23 से ऊपर निकलता हुआ 1,08,000 से ऊपर पे जाके ट्रेडिंग करी है। मैं तभी तो आप लोगों को होल्डिंग का बोलता रहा ना कि आप लोग इन स्टॉक को बाय करके इनकी होल्डिंग कर लें, में मसला खराबी कोई भी नहीं है। फिर इस तरह से बुलिश ट्रेंड आया हुआ है ना, और इस बुलिश ट्रेंड में भी तो पैसे बनेंगे ना। अभी तो इंडेक्स 23 से उठा है और अब 1,09,500 पे पहुंच चुका है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो हमारी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। अब मारी इस समय 2300 पर आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने मारी को बाय कर रखा है तो न्यू बाइंग में आप लोगों को मना करता हूँ। मैं आप लोगों को सेलिंग का बोलता हूँ कि जितनी भी लोग फंसे हुए हैं ना, आप लोग के पास अच्छा मौका है कि अब जिस तरह से 23 से मारी उठता हुआ ऊपर आ रहा है ना, तो आप लोग ना मारी को सेल करके इससे निकलें। जो रेट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये रेट्स मारी के सेलिंग के प्रॉफिट टेकिंग के से ड्रिल हुआ था मारी, और सारे गैप ना मारी ने फिल कर लिए थे क्योंकि मारी 900 पे ना रेस्ट कर चुका था और रेजिस्टेंस एरिया का सामना होते ही मारी 23 से ड्रिल करता हुआ 809, फिर 800 का रेट ब्रेक करा, फिर 750 को भी ब्रेक करके मारी 23 से निकलता हुआ 650 पे जाके रुका और फिर इन रेट्स पे इसने एकोमोडेशन करी है। मैं आप ना कि अगर आप लोगों ने मारी को बाय कर रखा है तो मारी जैसी ओपन होकर ट्रेड करता हुआ उठे तो आप लोगों को उठते हुए मारी को सेल करना है हाई रेट्स पे। न्यू बाइंग अभी इसमें नहीं बनती। न्यू बाइंग के लिए ना मारी को मैं आप लोगों को इन रेट्स पर रेकमेंड करता हूँ कि अगर मारी अगेन आता है ना 480 450, यानी कि 400 रुपये से लेके 500 रुपये तक का रेट, तो ये पूरा ना मारी का बाइंग का जोन है। इन रेट्स पे बिल्कुल बनती है एकोमुलेशन। अब कितने मंथ के अंदर मारी 23 ऊपर निकलता हुआ पहुंचेगा, इन रेट्स पे ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि मारी कब तक पहुंचेगा 1500 रुपये और 1600 रुपये तक के टारगेट्स तक, और इन रेट्स पे हिट करके 23 से इससे ऊपर निकलेगा तो फिर टाइम पीरियड में मैं आप लोगों को टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए और जिस तरह से मारी ने अभी डिविडेंड और बोनस शेयर्स दिए ना, तो अभी तो मारी ऐसी अप डाउन करता हुआ आप लोगों को मौका देता रहेगा। क्योंकि अगर इंडेक्स मजीद 23 ऊपर निकलता हो, जो टारगेट मैंने आप लोगों को केसी 100 का दिया है ना 1,28,000 से लेके 1,30,000 तक का, और अगर ये टारगेट आता है तो फिर मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मारी जो है ना 1,000 रुपये से ऊपर पे, यानी कि 1,100 रुपये और 1,200 रुपये तक तो पहुंच जाएगा। और ये मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ मई से लेकर जून तक की। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर आप लोग होल्ड करते हैं तो फिर तो मारी अगर गिर के अगेन आता है ना 550 के रेट्स पे, तो तभी मसला खराबी कोई भी नहीं है। मारी फिर 23 से रिवर्सल लेके उठेगा। लेकिन ये टारगेट मैंने आप लोगों को जो दिया है ना 1,100 रुपये तक का, ये मैंने आप लोगों को मई जून तक का दिया है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि मारी 23 से ऊपर निकलता हुआ इन टारगेट को हिट कर लेता है ना 1,100 रुपये तक के, तो फिर तब आप लोगों को सेल कर देना बनता है। न्यू बाइंग अभी नहीं बनती। जितनी भी लोग फंसे हुए हैं ना, आप लोगों के पास अब मौका अच्छा है कि मारी उठ रहा है तो मारी को ऊपर निकलने दे, मारी को उठने दे, क्योंकि हाई रेट्स पे ना मारी को बिल्कुल सेल करना बनता है। और हाई रेट्स पर ही सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो फिर आप लोग अगले किसी स्टॉक में एंट्री मारेंगे। तो मारी को मैं आप लोगों को होल्डिंग का इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये लेवल बिल्कुल आएगा कि जब मारी 23 से ऊपर निकलता हुआ ना 1,100 रुपये तक पहुंचेगा। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को कम से कम 6 से लेके 7 मंथ तक की होल्डिंग कर लेना होगी। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि न्यू बाइंग के लिए आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मत मारिएगा। अगर ऐसा होता है ना कि हमारी 450 480 500 रुपये तक के रेट्स पर आता है तो फिर तब आप लोग न्यू बाइंग कर सकते हैं मारी में। इसके अलावा अब जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने कल आप लोगों को एक बात यही कही थी कि जितनी भी लोग फंसे हुए हैं ना पावर कंपनी में, तो वो लोग वेट करें क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल उठ रहा है और ये ऊपर आएगा। आप लोगों ने आज देख लिया कि 2 करोड़ तक के पावर कंपनी के स्टॉक में ना वॉल्यूम लगी है 127 रुपये तक के रेट पे, तो पावर कंपनी पहुंच चुका है। तो अब कितना ऊपर ये जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए हैं ना इन रेट्स पे। लोग मुझे सवालात कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि कब तक पावर कंपनी 148 142 146 रुपये तक के रेट से पहुंचेगा। तो मैं आप लोगों को अगेन ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग होल्डिंग करे रखें, क्योंकि ये स्टॉक इस तरह से उठ रहा है ना, सिर्फ इसको ना अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना लाजमी। और अगर ये इस रेजिस्टेंस पे आके ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स 141 रुपये तक के रेट्स पे, तो ये बिल्कुल 148 या फिर तो ये 155 रुपये तक पहुंच जाएगा। मैं तभी तो आप लोगों को सेलिंग का इस कंपनी के स्टॉक में अभी मना कर रहा हूँ कि आप लोग सेल मत करें, आप लोग होल्डिंग करे रखें। प्रॉफिट्स आप लोगों को ये अच्छे दे आएगा। और ज़्यादातर लोग अगर न्यू बाइंग चाहते हैं ना करना इस कंपनी के स्टॉक में कि हम न्यू बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं उन लोगों को ना इन रेट्स पे न्यू बाइंग का बोलता हूँ। अगर पावर कंपनी थोड़ा बहुत ड्रिल करता हुआ आता है ना 118 रुपये 120 रुपये तक के रेट्स पे, तो फिर तब आप लोग हब पावर कंपनी में ना एंट्री मार सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से पावर कंपनी उठ रहा है ना, तो ये बिल्कुल उठता हुआ ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे देकर जाएगा। और ये पहला मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर ये गिरे तो गिरते हुए आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना निचले लेवल्स पे बाइंग करना है, और अगर ये उठता है तो उठते हुए ना आप लोगों को हाई रेट्स पे
पावर कंपनी को सेल करना बनता है और ये बिल्कुल 148 के 155 रुपये तक पहुंचेगा। तो आप दूसरी मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेते हैं, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती इस कंपनी के स्टॉक की। लेकिन जिस तरह से KC 100 तेजी से हो रहा है ना बुलिश, मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ SNGP इस कंपनी के स्टॉक का नेव 97 रुपये तक ये पहुंच चुका है और आज तो 1 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे, जो टारगेट मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ 2 मंथ तक की होल्डिंग करना आप लोगों को बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता कि आप लोग फिर सालों के लिए इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके इसकी होल्डिंग करके रखें। SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, तो टारगेट 128 रुपये तक का बनता है, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ये स्टॉक इस तरह से बढ़ रहा है ना, अप डाउन करता हुआ। और अब जिस तरह से इंडेक्स तेजी से होगा ना बुलिश, तो इस बुलिश होते इंडेक्स में ये स्टॉक बिल्कुल उठेगा। और अगर ये मजीद 23 ऊपर निकलता है तो फिर तो ये 110 रुपये के रेट्स को ब्रेक करेगा और ये वही कंपनी का स्टॉक है कि जो अपर कैप मारेगा। फिर इसको 110 रुपये के रेट को ब्रेक करने दें, फिर ये 110 के रेट को ना ब्रेक करके 23 से उठता हुआ ना ऊपर निकलेगा। आप लोगों को सिर्फ उन वॉल्यूम लगते हैं स्टॉक्स में एंट्री मारनी जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि मसला खराबी कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग ना रेट्स को देखते हुए एंट्री मार रहे हैं और लेवल्स लाजमी आप लोग देख लीजिएगा स्टॉक को बाय करने से पहले, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना लेवल देख नहीं पाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग वो भी होते हैं कि जिन्हें पता होता है कि हमें कौन सी कीमत पे स्टॉक को बाय करना है और कौन से रेट्स पे ना स्टॉक को सेल करना है। एक छोटे और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की मैं आप लोग कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रहा हूँ और मैं अगेन आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स बताकर टेक्निकल लेवल्स आप लोगों को दिखाता हूँ, इसके चार्ट्स भी कि कौन से रेट्स पे पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, बाइंग बनती है। और मैं आप लोगों को पैलकोन इसीलिए बाय का बोल रहा हूँ कि अपर कैप लगने से पहले आप लोगों को पैल में एंट्री मारनी है। जिस तरह की तेजी और बुलिश ट्रेंड चल रहा है ना सारे स्टॉक्स में, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हो रहे हैं, अदरवाइज मसला खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन जो स्टॉक बहुत बढ़ चुके हैं या जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि अभी अपनी पीक पर हैं, इन कंपनी से डिविडेंड और बोनस शेयर्स दे दिए हैं, तो अब ये नहीं बढ़ सकते, तो फिर तब ना आप लोगों को इन स्टॉक में एंट्री नहीं मारनी। पैल की बात कर रहा हूँ तो आज इनकी ट्रेडिंग में ना 2 करोड़ से जायद के पैल में वॉल्यूम लगे और 38 रुपये तक के रेट्स पे तो पैल आगे ट्रेडिंग कर रहा है। तो कौन से रेट्स पे ना पैल को बाय करना बनता है, ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में पैल के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी ना पैल का बता दिएगा, हमें तो पैल को बाय करना है। देखिए मैं आप लोगों को 28 रुपये के रेट से ना पैल को बाय का बोल भी रहा था कि आप लोग पैल को बाय कर लें। पैल के टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को लिख कर बताया, मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में तो आप लोगों को लेवल्स तक बता दिए थे पैल के, जो कि बनते थे 40 रुपये से लेके 52 रुपये तक के रेट्स के। 52 रुपये तक पैल बिल्कुल पहुंचेगा, इसको आप लोग बाय कर ले, इसकी होल्डिंग कर लें। बहुत लोअर रेट्स पे ये था और अब देख लें आप लोग कि कितना तेजी से ये स्टॉक ना डबल ट्रिपल हो गया। ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट्स तेजी से इस कंपनी के स्टॉक ने बढ़ा दी, लेकिन फिर इसके अगेंस्ट ना आप लोगों को कोई भी ऐसे बेकार हो कचरा स्टॉक को बाय नहीं करना। इसकी उसकी बातों में आके मैंने आप लोगों को पैल पावर कंपनी मारी, ये सारे वो शेयर्स रेकमेंड कर दिए। सिर्फ मारी को मैं आप लोगों को डिप पे इसीलिए बाय करने का बोल रहा हूँ कि मारी ना अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, एकदम सेलिंग की वजह से मारी अगेन बिल्ड करेगा तो फिर ज़्यादातर लोग फंसेंगे। आज ट्रेडर्स के लिए मारी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ट्रेडिंग करके आप लोग हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो लोग ना मारी को अभी नहीं बाय करें, वो लोग थोड़ा सा वेट कर लें। जो लेवल्स मैंने आप लोगों को इसके बता दी ना डिप के, तो अगर उन डिप के और लोअर रेट्स पे मारी आता है तो फिर तब आप लोग मारी में एंट्री मारिएगा। अब एक और कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, या फिर हम सेल करके इससे निकल जाएं। ज़्यादातर लोगों के सवालात ना HTL के हवाले से आए हुए थे कि हमने HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स बाय कर रखा और अब तो ये 52 रुपये के रेट्स को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। कि थोड़ा बहुत उठता है लेकिन फिर सेलिंग की वजह से ना HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स ड्रिल करता है कौन से रेट्स पे HTL को बाय करना बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को सारे वो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ कि सारे ना इंटरेस्ट रेट गिरने के बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, कंपनी की सेल्स बढ़ जाएंगी। और अभी जिन कीमतों पे मिल रहे हैं ना स्टॉक्स, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इन कीमतों पर नहीं मिलेंगे। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि मार्केट किस तरह तेजी से बढ़ रही है ना, यानी कि 3-3 हज़ार पॉइंट्स का अप डाउन दिखने में आ रहा है। कि जब स्टॉक की मैं आप लोगों को डिप पर बाय कॉल दे रहा था तब तो आप लोग जमा नहीं कर रहे, लेकिन फिर जैसी ज़्यादा लोग एंट्री मार रहे हो तो वो स्टॉक कितना तेज़ ऊपर निकल रहा है ना। HTL के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं 42 रुपये तक के, लेकिन जैसे ही HTL 60 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, तो टारगेट ना HTL का बनता है 78 to 80 रुपये तक का। यानी कि अगर आप लोग 2 मंथ तक की किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करना चाहते हैं तो फिर तब तो मैं आप लोगों को ना HTL को बाय करने का बोलता हूँ कि आप लोग HTL को बिल्कुल बाय करिएगा। सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से ये स्टॉक ड्रिल कर रहा है, लेकिन मजबूत लेवल अगेन रिपीट कर रहा हूँ HTL का बनता है 44 से 48 रुपये तक का किरण रेट्स पर।
इस कंपनी के स्टॉक में बिल्कुल बाइंग बनती है, क्योंकि ये अपने लो से अच्छा खासा गिर के नीचे आ चुका है। मैं आप लोगों को अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग वॉल्यूम को देख के स्टॉक में एंट्री मारिएगा, और जिस तरह के आज इस कंपनी के स्टॉक में लगे हैं ना वॉल्यूम 11 लाख तक के, तो ये 11 लाख के वॉल्यूम ये बता रहे हैं कि कंपनी के स्टॉक में ज़्यादातर लोग हाई रेट्स पे ना बाय करके फंसे हुए, उन लोगों ने सेल नहीं करा, तभी तो ये स्टॉक में ना मजीद वॉल्यूम लग नहीं पा रहे। लेकिन इतने इतने भी लगते रहते हैं ना वॉल्यूम, जैसे कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक के, तो तब भी ये स्टॉक ना इतना नहीं गिरेगा। अगर बहुत गिरता है तो 38 रुपये तक का इसका लास्ट बनता है मजबूत सपोर्ट लेवल। आप लोग अभी इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल मत करिएगा, इसकी होल्डिंग करे रखे। इसके अलावा फार्मा सेक्टर का एक ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक, इस पर हम बात कर लेते हैं कि क्या ये ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर जाता है तो क्या टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं। एबट लेबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड, एबट इसका कोड है। ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि आपने तो इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, अब तो ये स्टॉक ने रुक सा गया, यानी कि अब तो ये ना ऊपर जा नहीं पा रहा, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से एबट गिरे पे गिरे जा रहा है। तो जो रेट मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का दिया हुआ है, जो कि टारगेट बनता है 3 से लेके 4 मंथ तक की होल्डिंग का, क्योंकि मैंने जो कुछ दिन पहले वीडियो बना के अपलोड की थी ना अपने इस चैनल पे, तो मैंने उस वक्त ना आप लोगों को एबट की बाय कॉल दी थी। लेकिन उस वक्त ना एबट ट्रेड कर रहा था 1000 से लेकर ना 1100 रुपये तक के रेट्स पर, लेकिन फिर भी इस कंपनी के स्टॉक ने ना शॉर्ट टर्म में 200 रुपये तक का प्रॉफिट अच्छा दिया, और 1300 रुपये तक के रेट पे तो पहुंच गया। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल कर रहा है, तो मसला खराबी कोई भी नहीं है, इसको निचले लेवल्स पे आने दें। मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है 1000 रुपये तक का। लेकिन टारगेट जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि टारगेट क्या बाकी आएगा या नहीं आएगा। तो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 1600 रुपये तक का। मैंने जो बात की थी ना कि फरवरी से लेकर मार्च के मंथ तक में ना एबट बिल्कुल इन डेट्स पे यानी कि 1600 रुपये तक पहुंच के ट्रेडिंग करेगा, और आप लोग देखते रहेंगे कि हम क्या करें इस कंपनी के स्टॉक में, एंट्री मारे नहीं मारे, किस कीमत पे इसको बाय करें और कौन से रेट पे इसको सेल करके इससे निकल जाए। तो ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में ये आए हुए थे, 1000 रुपये के रेट्स पर बाइंग और 1500-1600 रुपये के रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना बनता है। बिल्कुल ये स्टॉक जैसी एकोमोडेशन कंप्लीट करके तेजी से उठेगा तो बिल्कुल अपर कैप पे अपर कैप मारता हुआ ना ऊपर निकल जाएगा। तो अब एक और कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेते हैं कि क्या इस कंपनी के स्टॉक को अभी खरीदना बनता है या नहीं बनता। ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हो गए, लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि हमारी तो इस कंपनी के स्टॉक ने इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल कर दी है, इसको बाय करना बनता है या नहीं बनता। इस पहले इस कंपनी के स्टॉक करने में ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का यह स्टॉक है। ट्रेडिंग करके ना आप लोग इस पहल में हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। 44 रुपये के रेट्स पे तो इस पहला जाके ट्रेडिंग करता रहा, मजबूत सपोर्ट लेवल बता के आप लोगों को बाय कॉल दूंगा। ये स्टॉक बिल्कुल जैसी अपने 52-53 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो ये 1 से लेकर 2 बिल्कुल अपर कैप मारेगा, क्योंकि ये इसका ना भारी रेजिस्टेंस एरिया है स्पेल का। स्पेल इस रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, प्रॉफिट टेकिंग आती है और फिर ये ढिल कर जाता है। लेकिन कौन से रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है, जो 38 रुपये से लेकर ना 40 रुपये तक के रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक में बिल्कुल आप लोग एंट्री मारिएगा। लेकिन अगर स्पेल 38 रुपये तक के रेट्स को ब्रेक करेगा, ड्रिल करेगा, तो 30 रुपये तक का लेवल बनता है इसका मजबूत। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, जो कि सपोर्ट लेवल इसका बनता है इनिशियल 38 रुपये तक का, तो बिल्कुल ये अगर इन रेट्स पर आता है तो फिर तब तो आप लोगों को स्पेल को बाय करना बनता है। इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। मैंने अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दिया, आप लोगों को ना लॉस ना आप लोगों को सामना होगा हार का। जो स्टॉक के लेवल्स मैंने आप लोगों को बताकर रेकमेंड कर दिए ना, ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल करेंगे और बिल्कुल तेज़ी आएगी, क्योंकि इंडेक्स मजीद तेज़ी से ऊपर निकलेगा। और अभी तो तेज़ी आई नहीं है, इसलिए कि अभी तो IMF की डील भी डन है, और KC 100 के स्टॉक्स तो बढ़े ही नहीं है। अभी भी ज़्यादातर KC 100 के स्टॉक्स में 30 से लेकर 40% तक की जगह खाली है। तो अभी भी ज़्यादातर KC 100 के स्टॉक्स में ना 30 से लेकर 40% तक की जगह खाली है। और जैसे इंडेक्स के स्टॉक्स बढ़ेंगे फिर तो, अगर आप लोगों का अभी भी स्टॉक्स में लॉस हो रहा है तो वो सारा लॉस ना आप लोगों का वो स्टॉक्स रिकवर कर देंगे, क्योंकि इतनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। स्पेल के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, तो जैसे ही ये 53 रुपये के रेट को ब्रेक करेगा तो टारगेट स्पेल का बनता है 60 से लेकर 62 रुपये तक का, और ये भी बिल्कुल अपर कैप लगाएगा। कि सारे मैंने आप लोगों को वॉल्यूम रखते हैं और ज़बरदस्त ट्रेडिंग वाले स्टॉक की बाय कॉल दी है। ज़्यादातर लोगों ने ना सवालात कमेंट सेक्शन में करे हुए थे, तो मैंने आप लोगों को वो सारे मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे दी है ना, कि आप लोगों को अपना लॉस ना आप लोगों को सामना होगा हार का। बस एक बात आप लोगों से ही बोल दे रहा हूँ कि यूट्यूब ने आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का नंबर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।